उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के डीएम कार्यालय में जस्ट बगल में कार्यालय बना हुआ जो मीटिंग हॉल है, वहां पर दिशा की बैठक चल रही थी। हमारे साथ में पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी हैं। क्या ऐसा हुआ कि अचानक से मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह बोले इनके ऊपर एग्रेसिव हो गए, क्या वजह रही? देखिए, मीटिंग जो चल रही थी उसको बिल्कुल घर की दुकान की तरह चला रहे थे। मैंने उनसे यही आग्रह किया कि जो भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने हर ज़िले में ज़िला की दिशा बना के कमेटियाँ बना रखी है और हर स्टेट में करीब 22 स्टेट बनी है। स्टेट में चीफ मिनिस्टर जो होता है वो उसका हेड होता है और जो ज़िले में होता है वो जो सीनियर सांसद होता है वो होता है। तो सीनियर सांसद यहाँ पे हमारे माननीय भोले जी हैं, तो उसकी वजह से वो उसके हेड है। तो जब मीटिंग चलने लगी तो मीटिंग चलने में जब व्यक्तिगत तौर पे सवाल आने लगे तो मैंने कहा कि भाई इसमें तो जो उद्देश्य लिखा है मीटिंग का आप देख लो, इसको उठा करके मेरे पास तो सारा सब कुछ है। इसमें लिखा हुआ है कि 2 उद्देश्य हैं। एक तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ज़मीन पे कैसे उतारा जाए भारत सरकार की मंशा के अनुसार, एक वो है, और उसको कितनी तेज़ी से उतारा जाए जिससे लोगों को उसको लाभ मिल सके। और दूसरा जो उसका उद्देश्य ये है कि जो ज़िले के जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी उनके बीच में सामंजस्य बैठाना मीटिंग के माध्यम से। तो ये तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है। और जो है उन्होंने, और इसके अलावा दिशा में ये भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि 4 मेंबर जो है मंत्रालय नॉमिनेट करेगा और 3 मेंबर जो है अध्यक्ष नॉमिनेट कर सकता है। तो 4 मेंबर्स में ये दिया हुआ है कि ज़िले का जो विख्यात व्यक्ति हो, जो सीनियर हो, ऐसे व्यक्ति को उसका मेंबर बनाना चाहिए। तो इन्होंने अपने जो इनके चट्टे बट्टे हैं, जो इनके लिए इनके चेले चपाटे हैं, उनको इन्होंने ज़बरदस्ती जो है जा कर के मंत्रालय से बनवा दिया। उसमें एक राजेश तिवारी है, एक तुम्हारा जो है क्या नाम वो क्या नाम राजेश तिवारी, और हाँ जितेंद्र सिंह गुड्डन, एक प्रीति द्विवेदी और एक और हैं सज्जन। तो 4 लोगों को इन्होंने मेंबर बनवा दिया और वही चारों लोग जो है सवाल उठाते हैं और उसी पे फिर भोले सिंह जो है अधिकारियों को पेलते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और इसके बाद अधिकारी अगर कोई काम नहीं करता है तो कहते हैं इसके खिलाफ FIR लिखा दो, इसको जेल भेज दो। तो हमने कहा कि जब ये मामला उठ कर के आए आरती डिस्टिलरी का, तो मैंने कहा भाई आरती डिस्टिलरी का मामला तो यहाँ नहीं उठ सकता है, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि क्लियर कट की 46 पॉइंट हैं जिस पे यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए। 46 के अलावा अध्यक्ष को ये पावर नहीं कि कोई भी विषय वो अपने मन से जोड़ सके या उससे जो विषय को हटा सके। ये अध्यक्ष को पावर नहीं है, वो विषय स्पेसिफाइड है। जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं दे आर वेरी वेल स्पेसिफाइड है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री कि दीज आर द पॉइंट्स टू बी मेंशनड इन द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड द डिस्कशन विल बी कैरीड ऑन दोज सब्जेक्ट मैटर्स ओनली। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये क्यों इसको डिस्टिलरी आरटी डिस्टिलरी लेकर के क्यों आ रहे हो, इसमें अगर उनको कोई तुमको लगता है कि इसमें उसने GST मार ली है या कुछ भी कर लिया है तो आप GST कमिश्नर को लिखो, वो कार्रवाई करेगा। पॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो आप पॉल्यूशन विभाग को लिखो, वो कार्रवाई करेगा। अब आप यहाँ से 5-5 अधिकारियों को भेज रहे हो, वो SDM भी जा रही है और ADM भी जा रहा है फलाने, और 2 आदमी तुम्हारे भी जा रहे हैं, गुड्डन सिंह जा रहे हैं और राजेश तिवारी जा रहा है जो उसका दिशा का मेंबर है। और वो जा करके वहाँ पे जो है क्या नाम वहाँ उत्पाद मचाते हैं उसमें, जबकि वो डिस्टिलरी कितना पैसा पेमेंट कर रही। और आपको अच्छी तरह याद होगा जब यहाँ पर कोरोना फैला था तो डिस्टिलरी ने ऑक्सीजन प्लांट दिया था, उन्होंने अपने जो CSR फंड से पैसा दिया था। तो अब उसको जो है क्या नाम ये, तो हमने कहा आप इस तरह के मैटरों को उठा करके और व्यक्तिगत तौर से आप टारगेट करते हो तो आप इस तरह के मैटर नहीं उठा सकते हो, ये गलत है। तो अब चक्कर क्या है कि जब हम टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई नियम की बात करेंगे, और जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा और आप गलत कर रहे होगे तो आपको गुस्सा आएगा। तो इनका एकदम से गुस्सा आ गया और मुझे माँ बहन गालियाँ देने लगे और मेरे तरफ मुझे मारने के लिए दौड़े। तो हमने कहा कि ठीक है फिर आओ मारो, गोली मार दो मुझे, हम तुम्हारे हाथ से मर जाएँ अच्छा है। ये कम से कम हम यहाँ बैठ करके तो तुम्हारे जो है हाँ में तो हाँ नहीं मिला सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वारसी जी हमारे छोटे भाई हैं, हम भी कहते हैं कि सांसद जी हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने हमसे कहा कि जो है क्या नाम उन्होंने हमसे कहा कि जो है क्या नाम आपने मेरा विरोध किया था चुनाव में, जबकि मैंने अपील जारी की और अपील जारी करके दैनिक आज अखबार में छपवाया और 50,000 रुपया उसका अखबार का मैंने अपने पास से पेमेंट किया
और अगर इनका हमने विरोधी किया था तो फिर जीतने के बाद रात में 1 बजे घर मेरे क्यों आए? रात में 1 बजे घर मेरे आए, मुझे खटखटाया, मैं नीचे गया और मुझे 1 किलो मिठाई दी और मेरे पैर छुए और मेरे पैर छू के मुझसे आशीर्वाद लिया और मैंने उनको आशीर्वाद दिया। तो अगर हम विरोध कर रहे थे तो फिर काहे मेरा आशीर्वाद और काहे मुझे मिठाई देने आए? तो ये एक्चुअली इनका जितना भी काम है सब झूठ पे है और इनके जो हाँ में हाँ मिलाता रहे वो ठीक है, लेकिन हम लोग उस तरह के नेताओं में नहीं हैं कि हम तुम्हारे गलत बात पे हाँ में हाँ मिलावें। सर ऐसी बैठक में क्यों जाते हैं? जो दिशा की बैठक कानपुर देहात में एक मजाक के तौर पर ली जाती है, यहाँ तक कि अब तो वहाँ इस बैठक में पत्रकारों का भी आना मना है। आज मैं तो पहली बार ही गया था। इट वॉज माई फर्स्ट चांस व्हेन आई अटेंडेड दिस मीटिंग। मैं तो इसके पहले कभी गया नहीं, तो इसीलिए मैंने उनसे ये कहा था भाई कि हमारा तो परिचय सब लोग जान गए, लेकिन जो यहाँ पे मेंबर जो आपने नॉमिनेट किए तो मुझे ये बता दीजिए कि हु आर दोज मेंबर्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री एंड हु आर दोज मेंबर्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड बाय यू। तो उन्होंने बताया कि ये लोग हैं, आप नियम देख लीजिए, कानून देख लीजिए। तो हमने कहा ये दे आर नॉट परमानेंट। ये भी हमने कहा उसमें लिखा है कि अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को मेंबर बना रखा है और मैं उसकी रिपोर्ट मिनिस्ट्री में भेजूंगा तो वो आदमी बदल दिया जाएगा। तो इस पर उनको बुरा लग गया, गाली गलौज करने लगे। तो क्या मानते हैं कि जो आरोप लग रहा है सपा सरकार में यादव मुस्लिम की चलती है, ठीक है, और बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ ठाकुरों की चलती है, मानते हैं आता है? अब अगर उनको इतना उनको साहस आ गया है कि एक चेयरमैन होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से मीटिंग में कहा, सारे अखबार वालों के साथ में कहा, ANI में भी कहा, उन्होंने कहा मैंने देखा कि मैं जो है ज़िले का सबसे बड़ा गुंडा हूँ और माफिया क्या बोलते हैं उसको, इस तरह कोई शब्द उन्होंने बोला है कि मैं जो है ज़िले का सबसे बड़ा सरगना हूँ। तो हमने कहा, तो मैंने उसमें ताली बजा दी। क्या मानते हैं सरकार में ब्राह्मण बौना साबित हो रहा है? अब देखिए, अगर इस तरीके से मीटिंग में मुझे गाली दी जा रही माँ बहन की, मैं तो यही कहूँगा कि वो मुझे छोटा भाई कहते हैं, मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ। तो अगर मुझे माँ बहन गालियाँ दे रहे तो अपने माँ बहन को दे रहे वो, है ना, उसमें तो हमारे ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा, हमने तो गाली ली नहीं, उन्होंने दी है तो उनको वापस है, सप्रेम भेंट है। लेकिन जब अगर वो गालियाँ इस तरह से बक रहे हैं तो इसका मतलब उनको किसी बात का डर नहीं है। अगर ज़रा भी सरकार का डर होता, प्रशासन का डर होता तो वहाँ तो DM बैठा था, SP बैठा था, सबके सामने माँ बहन गालियाँ दी ना, और हमको मारने के लिए दौड़े। तो अब ये तो जो है क्या नाम है, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है और फिर खुद कह रहे हैं कि मैं जो है क्या नाम ज़िले का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। क्या कहीं शिकायत करेंगे इस पूरे मामले की? शिकायत किससे करें? कौन सुनेगा, क्योंकि सब लोग तो एक ही जाति के हैं। नहीं, वही मेरा कातिल, वही मेरा मुंसिफ, तो शिकायत किससे करें? वही डोले का जो है क्या नाम खेवैया और वही डोले का लुटवैया। तो मैं शिकायत तो किसी से नहीं करूं, भगवान से करूंगा कि ईश्वर अगर कहीं दुनिया में है तो जिस तरह उन्होंने मुझे आज माँ बहन गालियाँ दी हैं तो भगवान ज़रूर इस पर ध्यान दे और उनको सज़ा दे। क्या मानते हैं वहाँ पे जिले के जिला अधिकारी और SP ना होती तो क्या होता आपके साथ? आप मुझे मार सकते थे, जान से भी मार सकते थे, क्योंकि उनके साथ तो अपराधी लोग हैं, राजेश तिवारी, क्योंकि इसके कर्मों की वजह से ही इसके लड़के की हत्या हो गई उखराए में। जब ये बात मैंने कही उसको बुरा लग गया। तो जब वे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म और पुत्रों का नुकसान होता है पिता के अधर्मी होने की वजह से। तो ये सब गुंडे बदमाश हैं, ये कुछ भी कर सकते थे। क्या मानते हैं जान का खतरा है आपको? और उसमें जो है भोले सिंह को ये मज़ा आ रहा था कि जो है क्या नाम हम ब्राह्मण से ब्राह्मण को लड़ा में, इसलिए जब वो हमसे लड़ रहा है विवेक द्विवेदी, हमसे लड़ रहा है राजेश तिवारी, तो भोले सिंह मुस्कुरा रहा था, उसको मज़ा आ रहा था कि इसके साले देखो यही लोग इससे भिड़ रहे हैं और वही लोग हमको, भोले के साथ साथ वही लोग हमको मारने के लिए दौड़ रहे थे और कोई तो नहीं दौड़ रहा था। तो खतरा तो है ही जान का। उन्होंने कहा भी है कि मैं इनका इलाज कर दूंगा। अब पता है कौन सा इलाज करेंगे, लेकिन हमें क्या करना, मुझे भी अरे थोड़ा दिन कम जिंदा रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या दोबारा आप शिरकत करेंगे दिशा की बैठक में? हाँ ज़रूर जाएंगे। क्या फ़ायदा जब वहाँ पे सब एक ही लोग की चलती है, एक ही लोग सुनते हैं, एक ही लोग के सब लोग हैं। हम मारेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं, हम अपनी बात तो कहेंगे। या तो दिशा की मीटिंगें बुलाना बंद कर देंगे, बेहतर है कि ये जो है दिशा की मीटिंग से त्यागपत्र दे दे, किसी और सांसद को बना दें। जब ये नहीं चला पा रहे हैं, जब इनको नहीं है इतना लियाकत है तो हम क्या कर सकते हैं। अब कह रहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो हमने कहा हमने थोड़ी तुम्हें मना किया था कि स्कूल ले जाओ, अब तुम नहीं गए तो मैं क्या करूँ
भाई हमसे काहे शिकायत कर रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? अपने मम्मा पापा से करते कि मुझे काहे नहीं पढ़ा लिखा है, तो तुम गए नहीं तो नहीं पढ़े, तो मैं क्या करूँ? जुबानी जंग अब हाथापाही पर उतर आई है। ये हाल है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के। अब देखने वाली बात ये होगी इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपने आप को कितना बौना मानते साबित नजर आएगा, क्योंकि देखा जाए तो जांचकर्ता से लेकर अधिकारी तक कहीं शिकायत भी करेंगे तो उसी जाति के आते हैं और वहीं पे बवाल हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी सरकार में कोई सुनता है या नहीं। हर बार की तरह उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को दबाकुचला समझकर दबा दिया जाएगा। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, नेशनल समाचार, उत्तर प्रदेश।